बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सायम अजहर है। आज का वाक़िया खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत ज़िला एबटाबाद की तहसील हवेलिया में वाक़ एक तारीख़ी गांव हाजिया गली की और इस मिट्टी के एक ऐसे अजीम सपूत की जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपने लोगों की ज़िंदगियों को बदलने का अहद किया हुआ था, जिनका नाम करमदाद खान वल्द समंदर खान था। सन 1927 में जब वो इस दुनिया में आए तो किसी को मालूम नहीं था कि ये बच्चा बड़ा होकर पूरे इलाके की तकदीर बदल देगा। उन्होंने निहायत नामुसाइद हालाता में अपनी इब्तिदाई 6 क्लास तक तालीम हासिल की और फिर अपने अंदर मुल्क और मिल्लत की खिदमत का जज्बा लिए पाक फौज में शामिल हो गए, जहां उन्होंने बरसों तक निहायत उम्दा कारकर्दगी के साथ वतन ए अजीज का दिफा किया और बिलाखिर सन 1972 में वहां से रिटायर हुए। मगर ये रिटायरमेंट उनके आराम का वक़्त नहीं था, बल्कि ये तो एक नई और कठिन जद्दोजहद का आगाज़ था, क्योंकि फ़ौज से वापसी के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अगले कीमती 13 साल अपने पसमानदा गांव हाजिया गली के लिए बिल्कुल वक्फ कर दिए। इस दौर में हाजिया गली यूनियन काउंसिलर मजुआ के हालात इंतहाई अबतर थे। न वहाँ आने जाने के लिए कोई सड़क थी और न ही रात के अंधेरों को मिटाने के लिए कोई रोशनी। पूरा गांव एक शदीद अंधेरे और महरूमी की जिंदगी बसर कर रहा था, जहां बेचारगी का राज था। मगर सूबेदार करमदाद साहब ने इस मायूसी को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया और एक सच्चे मुजाहिद की तरह गांव में वो तारीखी काम करवाए जो उनसे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सबसे पहले अपनी अनथक मेहनत, लगन और लोगों को साथ मिलाकर पहाड़ों को काटते हुए गांव के लिए पहली शानदार रोड बनवाई, ताकि लोगों का शहर से राब्ता मुमकिन हो सके। उन्होंने न सिर्फ अपने गांव बल्कि जो भी आसपास के गांव थे सबके लिए दिलो जान से काम करवाए। इसके बाद उन्होंने दिन रात एक करके गांव की तारीख में पहली मर्तबा बिजली की रोशनी लाई, जिससे सदियों के अंधेरे दूर हुए और हर घर में खुशी के चिराग जल उठे। उनका दर्द सिर्फ रास्तों और बिजली तक महदूद नहीं था, बल्कि वो अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए भी फिक्रमंद थे। इसीलिए उन्होंने अपनी मुखलिसाना कोशिशों से गांव में स्कूल कायम करवाया, ताकि गरीब के बच्चों को तालीम मिल सके, और साथ ही बीमारों के इलाज के लिए एक शानदार डिस्पेंसरी बनवाई, जहां से लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात मयस्सर आईं। उनका ये 13 साला दौर खिदमत हाजिया गली के लिए एक सुनहरा दौर था, जिसमें उन्होंने अपना तन, मन, धन सब कुछ लुटा दिया। और फिर सन 1985 में वो वक़्त ए रुखसत आ पहुंचा जब ये अजीम और मुखलिस इंसान अपने रब के हुजूर हाजिर हो गया। सूबेदार करमदाद साहब आज जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन हाजिया गली की सड़क का हर वो मुसाफिर जो सुकून से सफ़र करता है, स्कूल जाने वाला हर वो बच्चा जो इल्म की रोशनी हासिल कर रहा है, और रात को रोशन होने वाला हर वो बल्ब उनकी लाजवाब कुर्बानियों और मोहब्बत की गवाही देता है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत उल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।